की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फटाफट प्रश्नों को आप देख लीजिए और इनको उत्तर आप कमेंट बॉक्स में भी लिखते जाइए। पहला प्रश्न जो है 66 नंबर प्रश्न जो लिया गया है कि चंद्रामृत रस की भावना द्रव्य है। भृंगराज स्वारस, बी है गौमूत्र, सी है वासा पत्र स्वारस और डी है अजा दुग्ध। तो इसमें क्या विकल्प सही होगा? इसमें आपका सही होगा अजा दुग्ध। अजा दुग्ध के से जो है आपका चंद्रामृत रस की भावना जो है दी जाती है। तो इसे आप टिक कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि किसी औषधि व्यवस्था पत्र में एसी का अर्थ है। औषधि के संदर्भ में इसमें क्या होगा? फटाफट आप लोग बताइए। इसका ये विकल्प दिया है प्रभावित स्थान पर लगाना, बी सोने से पूर्व लेना, सी विकल्प है भोजन के पश्चात लेना और डी विकल्प है भोजन पूर्व लेना। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें आपका सही होगा भोजन से पूर्व लेना। भोजन से पूर्व लेना यानी कि विकल्प नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो इसे फटाफट आप टिक करते जाइए कि स्नेह की योनियां हैं। स्नेह की कौन कौन सी योनियां हैं? 3, 5, 4, 2। कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका भी विकल्प आपका डी सही होगा, यानी कि 2 योनियों में इसको डिवाइड किया गया है। प्रश्न नंबर 69 देखेंगे। 69 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि तर्क सेवन निषिद्ध है। तर्क सेवन निषिद्ध है। किसमें निषिद्ध है? कफ रोग में, वात रोग में, अग्निमंद में, क्षय रोग में। किसमें होगा? फटाफट बताइए। तो इसमें आपका विकल्प डी सही होगा, क्षय रोग। यानी कि अगर आपको क्षय रोग की समस्या है तो आप तर्क यानी छाछ का प्रयोग नहीं करेंगे। इस प्रश्न को आप सही कर लीजिए। किसी दोष द्वारा रक्त दोष। प्रश्न नंबर 70 में देखेंगे किसी दोष द्वारा रक्त दृष्टि होने पर अलाबू द्वारा रक्त मोक्षण निर्दिष्ट है। अलाबू द्वारा रक्त मोक्षण निर्दिष्ट है। वात रोग, पित्त रोग, त्रिदोष, कफ रोग। कौन से रोग में होगा? फटाफट आप लोग बताइए। 70 प्रश्न में क्या होगा? कफ रोग में जो है ये चीज़ें निर्दिष्ट कर दी गई हैं। तो कफ रोग को आप सही कर लीजिए। प्रश्न नंबर 71 की बात कर लेंगे। 71 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से किसे प्रधानतम यंत्र कहा गया है? सिंहमुख, क्षार को अरसो यंत्र, हस्त को किसे कहा गया है? 71 में भी हस्त होगा। हस्त को जो है सिंह प्रधानतम यंत्र की जगह है संज्ञा दी गई है। प्रश्न नंबर 72 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 72 में क्या बातें निकल के आ रही हैं? निम्नलिखित में से कौन सा उपयंत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उपयंत्र नहीं है? विकल्प नंबर डी सही होगा। क्या होगा? अलाबू। अलाबू जो है ये उपयंत्र नहीं है। इसे टिक कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 73 प्रतिमर्शनाश्य की मात्रा है। प्रतिमर्शनाश्य की मात्रा है 73 का जो है ये होगा, यानी 2 बूंद। 2 बूंद से ज़्यादा आप जो है नश्य नहीं लेंगे। इसकी मात्रा को निर्धारित किया गया है आयुर्वेद के संहिताओं में, आयुर्वेद के ग्रंथों में। निम्न में से कौन सा एक आयुर्वेद में सीवन विधि में नहीं है? बताइए फटाफट। वेलितिका, गोपड़िका, अनुवेलिता, ऋजु ग्रंथि। ये क्या होगा? इसमें फटाफट बता दीजिए। फटाफट बताइए आप लोग क्या होगा? इसमें होगा आपका अनुवेलित
अन्वेलित, ये आपका जो है सही हो जाएगा सी विकल्प, इसे टिक करिए। प्रश्न नंबर 65 65 नंबर प्रश्न देखेंगे। इसमें क्या बातें तैयार की गई हैं। पित्तज शोथ में प्रयोग के लिए आलेप तैयार करते समय स्नेह की मात्रा है, कितनी मात्रा है? 1/60वां भाग। इसका क्या होगा? डी नंबर विकल्प, 1/60वां भाग जो है आलेप की मात्रा तैयार करते हैं। प्रश्न नंबर 76 की चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 76 में पूछा गया है कि संधि प्रदेश के वर्णों में कौन सा बंध प्रयुक्त होता है? वितान बंध, यमक बंध, स्वास्तिक बंध, मंडल बंध। तो इसमें क्या होगा? 76 इसमें होगा स्वास्तिक बंध। क्या होगा? स्वास्तिक बंध। पंडितागार में कितने दिन तक धूपन कर्म निर्दिष्ट है? 77 इसमें होगा 10 दिन तक। कितना होगा? 10 दिन तक इसको आपको निर्देश किया गया है। ये अस्थि संस्थान में शिरा वेद कर्म के लिए किस शस्त्र का प्रयोग निर्दिष्ट है? ये होगा यवपत्र, बी होगा बहिमुखी, और सी होगा सिंहमुख, डी होगा कुठारिका। तो इसमें कौन सा सही होगा? 78 में आप बताइए। कुठारिका जो आपका विकल्प है ये सही हो जाएगा, इसे टिक कर लीजिए। कि कफज नेत्र रोगों में नेत्र तर्पण की अवधि है 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन। 79 का सी होगा, ये होगा आपका 5 दिन, इसे आप टिक कर लीजिए। 80 प्रश्न का जो है विकल्प देख लेंगे। 80 नंबर प्रश्न विकल्प में क्या बातें निकल के आ रही हैं। 80 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि हमारे शरीर में स्नायु के प्रकार हैं। हमारे शरीर में स्नायु के कितने प्रकार हैं? 4, 3, 5, 8 कितने हैं? फटाफट बताइए। 80 नंबर प्रश्न में कितने प्रकार के स्नायु तंत्र हैं? 4 प्रकार के हैं। ये विकल्प सही हो जाएगा, टिक करिए। प्रश्न नंबर 81 देखेंगे। 81 में प्रश्न में क्या पूछा गया है कि प्राण व स्त्रोतम का मूल है। ए विकल्प है अमाशय एवं वाम पार्श्व, बी है यकृत एवं प्लीहा, सी है हृदय एवं महास्त्रोत, डी है नाभि एवं नासा। 81 का सी होगा। 81 में क्या होगा? सी नंबर विकल्प आपका सही हो जाएगा, इसे टिक करिए। हृदय एवं महास्त्रोत ये आपका सही होगा। 82 की चर्चा करिए बंधु। 82 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि पाद अभ्यंग किस रोग से बचाव के लिए उपयोगी है? कर्ण रोग, गृहस्थी रोग, पक्षाघात, ज्वार मानी बुखार से, किससे जो है लिए उपयोगी है? तो बता दीजिए। पाद अभ्यंग रोग किस रोग से बचाव के लिए उपयोगी है? 82 यानी कि आपका ए नंबर विकल्प सही होगा। कर्ण रोग, कान के रोगों से संबंधित जो है बचाव के लिए पाद अभ्यंग जो है जरूरी होता है, इसे टिक करिए बंधु। 83 प्रश्न की चर्चा करेंगे फटाफट। शरीर आयस जनन कर्म है। शरीर आयस जनन कर्म है। अभ्यांग, पाद प्रक्षालन, उद्धातन, व्यायाम। 83 में होगा डी यानी कि व्यायाम। शरीर आयस जनन कर्म है व्यायाम, ये टिक करिए फटाफट, सही हो जाएगा आपका। निम्न में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? तनुसेविनी, रुचक, उलूखल और सामुद्र। कौन सा नहीं है? फटाफट बता दीजिए आप लोग। 84 का होगा बी विकल्प,
सही, इसे टिक करिए। जल शुद्धि के लिए निम्न में से कौन सा प्रयोग नहीं होता? ए विकल्प है कतक, बी विकल्प है गोमेद, सी विकल्प है तृणकांत, डी विकल्प है बसी ग्रंथि। तो इसमें कौन सा सही होगा फटाफट बता दीजिए। 85 में होगा सी विकल्प तृणकांत। क्या होगा? तृणकांत। इसको टिक करिए। रक्त धातु की उपधातु है। रक्त धातु की उपधातु कौन सी है? त्वचा, स्नायु, शिरा, वासा। कौन सी होगी? 86 में बताइए फटाफट सभी लोग। इसमें होगा शिरा। रक्त धातु की उपधातु क्या है? शिरा है आपका। 86 का सी विकल्प सही हो जाएगा, इसे टिक करिए। निम्न में से कौन सा रक्त धारा कला का स्थान है? यकृत एवं प्लीहा, स्नायु, सी धमनी एवं डी स्वर्व शरीर। इसमें क्या होगा 87 में? इसमें होगा ये, यानी यकृत एवं प्लीहा। ये आपका सही हो जाएगा। किस रक्त वर्ग को यूनिवर्सल रिसेप्टिएंट माना गया है? बताइए फटाफट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न जरूरी है 88 नंबर प्रश्न में। इसमें होगा AB+। क्या होगा? AB+, यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। फटाफट देखते जाइए। ये नेजो लैक्रिमल डक्ट की लंबाई है 89। कितनी लंबाई होगी ये? यानी कि 15 से 18 सेंटीमीटर। ये आपका सही हो जाएगा, इसे सही कीजिए। कि ब्रोका एरिया है मोटर स्पीच एरिया, सेंसरी एरिया, ऑडिटरी एरिया, विजुअल एरिया। 90 प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इसका होगा मोटर स्पीच एरिया। ये आपका सही हो जाएगा। तीक्ष्ण शस्त्रों के विष संक्रमण के लिए कौन सा श्रेष्ठ उपाय है? ए विकल्प है रासायनिक विषक्रमण घोल में डुबाकर रखना, डी है फार्मेनिल में डुबाना, सी है इंफ्रारेड के किरणों में रखना, और डी है छानना। 91 का होगा ये, यानी कि रासायनिक विषक्रमण घोल में डुबाकर रखना। ये इसमें लिखा है कि विष संक्रमण घोल का 92 में देखा गया कि विष संक्रमण घोल को प्रयोग करते समय रखी जाने वाली सावधानी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है बताइए फटाफट। ये विकल्प सही होगा कि बी सही होगा कि सी सही होगा? बी सही हो जाएगा। कभी भी बोतल को खुला ना छोड़ें। ये पेर्टियल प्रेशर ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की धमनियों में सामान्य सीमा है। ये विकल्प है 15 से 25 mmHg। बी विकल्प है 35 से 45 mm ऑफ HG। सी विकल्प है 45 से 55 mm ऑफ HG। और डी विकल्प दिया गया है 55 से 65 mm ऑफ HG। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें आपका सही होगा बी विकल्प, यानी कि 35 से 45 mm ऑफ HG। ये आपका सही होगा। कि राइल्स ट्यूब के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? फटाफट बताइए। 94 का जो है ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और इसका विकल्प जो सही होगा ये होगा विकल्प नंबर सी। इसका प्रयोग स्ट्रक्चर इसोफेगस में करते हैं। ये विकल्प आपका सही होगा। कि निम्न में से उष्णोदक अवगाहन का उद्देश्य नहीं है।
इसमें 95 में क्या होगा, फटाफट बताइए मित्रों। इसका होगा डी सही। फिशर इन एने में सोफ कम करने के लिए, इसका जो है जो फिशर बीमारी हो जाती है इसमें जो है आपका सोथ होगा, सोथ लिख आ जाइए, कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपका ये विकल्प जो है डी सही हो जाएगा, इसे टिक कर लीजिएगा। कि निम्न में से कौन सा अघुलनशील सीवन द्रव्य है 96, तो इसमें होगा आपका बी यानी सिल्वर वायर। क्या होगा, सिल्वर वायर, ये आपका सही होगा। प्रश्न दिया है कि निम्न में से एनीमा का उपद्रव है, निम्न में से एनीमा का उपद्रव है पैरालिटिक इलियस, वैसोवेगल शॉक, एक्यूट पेल्विक इन्फ्लामेशन, एक्यूट अपेंडिसाइटिस। 97 इसका बी होगा सही, इसका बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, इसे टिक कर लीजिए फटाफट आप लोग बी। देखा कि फोलियस कैथेटर के बैलून को फुलाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, 98 का होगा ये, यानी कि सिस्टाइल वाटर जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है, इसे आप टिक कर लीजिए मित्रों। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किडनी ट्रे के प्रयोग में के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, 99 इसका होगा डी, यानी एसिड फास्ट बेसली परीक्षण के लिए बलगम एकत्र के लिए, इसका जो है डी विकल्प सही हो जाएगा, इसे टिक कर लीजिएगा आप लोग। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 100 देखेंगे, यानी आखिरी प्रश्न देखेंगे। 24 नंबर के ब्लेड को लगाने के लिए किस नंबर का बीपी हैंडल प्रयोग करते हैं, फटाफट बताइए। इसका होगा 3 नंबर, कौन सा होगा, 3 नंबर का, यानी आपका विकल्प ये सही हो जाएगा, इसे टिक कर लीजिए। धन्यवाद।